वर्ल्ड डायबिटीज डे पर ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर के चिकित्सकों ने निकाला जागरूकता रैली। दरभंगा वर्ल्ड डायबिटीज डे पर डीएमसीएच और ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर सह डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से लोगों को डायबिटीज बीमारी से बचाव करने के लिए रैली निकालकर बताया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। जीवन शैली में बदलाव, सही खान पान और सही समय में चिकित्सक की सलाह से दवा लेने से डायबिटीज बीमारी से बचा जा सकता है। इस अवसर पर डीएमसीएच के उपाधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि डायबिटीज बीमारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में जागरूकता आती है। डॉक्टर एपी गुप्ता ने बताया कि डायबिटीज की बीमारी में काफी ध्यान रखने की जरूरत है। खान पान को परहेज रखनी है। अपने स्वास्थ्य पर अगर ध्यान रखें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मणिशंकर ने बताया कि बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज यदा कदा मिलने लगा है। बिना इलाज के शरीर के अंग को ये बीमारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जिन बच्चे को टाइप 2 डायबिटीज हो गया है, उसके माता पिता को अपने बच्चे को इंसुलिन देने से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि 30 साल से आयु के बाद ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए। जिनको ये बीमारी निकलता है वे सावधान हो जाए और जिन लोगों को जांच में डायबिटीज नहीं निकलता है वे भी डायबिटीज की तरह ही अपना रहन सहन को अपना ले। डीएमसीएच के एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरि दामोदर सिंह ने बताया कि डायबिटीज की बीमारी को हल्के में नहीं लेनी चाहिए। लोग जड़ी बूटी के चक्कर में आकर इस बीमारी को और बढ़ा लेते हैं। ब्लड शुगर बढ़ने से शरीर के कई अंग खराब हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह से दवा खाएं और प्रतिदिन व्यायाम जरूर करें। मौके पर डॉक्टर गौरी शंकर झा, डॉक्टर ज्योति कर्ण, अर्जुन सहनी, अंकुर गुप्ता आदि मौजूद थे। वाइफ को भी करीब 45 साल से डायबिटिक है, वो 30 साल की थी तभी से, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप उसमें पूरा ध्यान रखते हैं तो चलता है, नहीं तो काफ़ी दिक्कत इसमें होती है। रेगुलर आपको दवाई लेना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है और आपको इसमें खाने पीने का पूरा परहेज, वजन का पूरा परहेज, हर तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। तभी आपको डायबिटिक, नहीं तो आजकल डायबिटिक छोटी एज में जो होने लग गई है। ये चीज़ों पर ध्यान रखते हुए मेरा यही कहना है कि सब लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें तो डायबिटिक कम होगी। और उसमें रोज ही कम से कम 50 से 100 लोगों को बताया जाता है कि हम प्री डायबिटीज से पहले ही लोगों को कैसे डायबिटीज होने से रोक सकते हैं या बचा सकते हैं। तो आज फिर हम उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मणिशंकर सर से निवेदन। साल की उम्र के बाद सभी लोगों को यह मानना चाहिए कि मुझे डायबिटीज है और वो टेस्ट बार बार कराते रहना चाहिए। किसी के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं डायबिटीज नहीं हूँ, कल डायबिटीज में नहीं था, मेरे खानदान में कोई डायबिटीज नहीं है तो मुझे भी नहीं। तो सारे लोगों को रेगुलर चेकअप करना चाहिए। जिनको डायबिटीज निकलता है उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि वो सावधान हो जाते हैं, दवा लेने लगते हैं, अपने जीवन शैली में सुधार करते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनको भी डायबिटीज वाले ही लोगों की तरह जीवन शैली अपनाना चाहिए, नहीं तो देर या सवेर उन्हें भी डायबिटीज होने का संभावना बना रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई 45 साल तक डायबिटीज नहीं था या 55 तक नहीं था तो 56 में नहीं होता। तो दो बातें हैं, जो डायबिटिक है वो डॉक्टर के नियमित सलाह में रहें और जो नॉन डायबिटिक है वो निश्चित रूप से कुछ अंतराल पर जांच करवाते रहें, उसको तो नहीं कहा। और मैं डॉक्टर नवीन को धन्यवाद देता हूँ। अक्सर लोग जब ऑपरेशन कराने आते हैं तो कुछ जांच उनको दिया जाता है और जब पहली बार उनको मालूम चलता है कि उनको डायबिटीज़ है तो पहले थोड़ी देर तक तो वो विश्वास ही नहीं करते हैं कि हमको भी डायबिटीज़ हो सकता है। उनको सबसे बड़ी समस्या लगती है क्या इसके लिए ज़िंदगी भर गोलियां खानी पड़ेगी, क्या ये अभी कभी ठीक भी होगा। और ढेर सारे मरीजों में जो इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो केवल इरेगुलर फॉलो अप और मेडिसिन के कारण होते हैं। वो ना तो पहले किसी वैद्य के पास जाएंगे, कुछ जड़ी बूटी खाएंगे,
कुछ और दिक्कत बढ़ेगी तब डॉक्टर के पास आएंगे, कुछ दिन दवाई खाएंगे, इसको छोड़ देंगे। इसके कारण ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और डायबिटीज़ कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट करने वाला डिजीज़ है। कुछ ना कुछ सभी लोग जानते हैं, लेकिन डायबिटीज के लिए अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और शहर में इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करने के लिए मैं डॉक्टर नामिन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो, लोगों में जागरूकता है कि डायबिटीज से कैसे बचा जाए। होना होगा तो उससे तो बच तो नहीं सकते हैं, लेकिन डायबिटीज के साथ में कैसे जिया जाए, यह जो है इसकी जागरूकता की आवश्यकता है। और इस तरह का प्रोग्राम ग्लोबल डायबिटीज रिसर्च सेंटर के द्वारा सुबह में एक जागरूकता अभियान निकाली गई, जो पैदल लोग मार्च के द्वारा जितने भी लोग थे सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। जागरूक किस लिए करने का प्रयास किया कि मधुमेह से हम कैसे बचें। मधुमेह से बचने का सबसे बड़ा उपाय ये नहीं होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएं और दवा डॉक्टर से अपना जांच करवा लें और उनकी दवा खा के हम मधुमेह से कंट्रोल कर पा सकते हैं। नहीं, उससे बचने के लिए जितनी भी डॉक्टर्स की सलाह होती है, योगा करना, टहलना और खान पान की, सबसे बड़ा हम लोग को उस पर अपना ध्यान और चिंता। अगर हमारे परिवार में किसी को, मेरे परिवार में मेरे पिताजी को डायबिटीज है, जिनका इलाज यहीं चलता है, तो अभी सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारा पैंक्रियास तो वैसे भी डैमेज रहता है, दवा खा खा के हम उसको और डैमेज कर देते हैं। दवा ही हर बीमारी का समाधान नहीं होता है। तो हम लोग को जो डॉक्टर सलाह करते हैं उनके दिए गए बातों को गंभीरतापूर्वक लेके खान पान। तो डायबिटीज ऐसा कोई भी आदमी नहीं है 30, 35, 40 साल के ऊपर जिसको कि डायबिटीज होने का संभावना नहीं है। डायबिटीज नहीं है, घबराना नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज में जो चीज है वो है आपको एक्सरसाइज। जितना बढ़िया एक्सरसाइज कीजिएगा, रात 7-8 बजे के बाद जितना कम खाना खाइएगा, सदा के लिए खुश रहिएगा। लेट नाइट भोजन करना, देर से सवेर में उठना, एक्सरसाइज नहीं करना डायबिटीज को अपने पास बुलाने के बराबर है। थैंक यू। इनको एंटीबॉडी बना करके मारता है। तो जहाँ तक थायराइड की बात होती है, हाइपोथायराइडिज्म या कुछ भी, तो उसमें ज़्यादातर कारण जो है ऑटो इम्यून होता है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है। हमारे ही तरह के एंटीबॉडी जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं थायराइड के, और उसमें थायराइड होने की संभावना रहती है। तो मोर देन 50% केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिनको डायबिटीज है उनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। और चूँकि डायबिटीज जिसको ब्लड शुगर कहते हैं वो एक मल्टी सिस्टम ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, तो वो हार्ट को भी इन्वॉल्व करता है। और डायबिटीज वाले में ऑलमोस्ट 80% लोगों में बीपी की शिकायत हो जाती है। बीपी भी एक हार्ट की शिकायत है, इसलिए डायबिटीज को कम ना आके और उसको सही तरीके से उसको मैनेज करना जरूरी है। नेक्स्ट।